Hello student, till now we have studied the magnetic field, the Ampere circular law, Biot-Savart law. Now we are going to move to how to solve numericals of the magnetic field by using these laws. So the first numerical is a tightly wound 100-turn coil of radius 10 cm is carrying a current of 1 ampere. अब टाइटली वाउंड आपकी 100 टर्न्स कॉइल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स आपके पास 100 हैं ऑफ रेडियस, और हर कॉइल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर. इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट है उसमें. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो ये हमारा सेंटर ऑफ द कॉइल वाला फॉर्मूला यूज होएगा. द फॉर्मूला वाज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन आर और इंटू एन अगर नंबर ऑफ कॉइल्स हैं. तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू वी नो 10⁻⁻7. 2 आई की वैल्यू हमें दी हुई है 1 एम्पियर. एन की वैल्यू दी हुई है 100 अपॉन आर इज 0.1. सो बाय पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into semicircular arc of radius 2 cm. ये straight wire को आपने bend कर दिया by the radius 2 cm. Consider field at a center of the coil. B के यहाँ पे center में आपके magnetic field है. So we have to find what is a magnetic field due to straight segment. Straight segment मेरे पास आ गई AB and DE. सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. स्ट्रेट सेगमेंट, तो बी मेरी सेंटर के टूवर्ड्स है और ए बी भी मेरी कहाँ पे आ गई है, टूवर्ड्स दिस. सो डी एल क्रॉस आर अगर मैं 0 पॉइंट पे ओ पॉइंट पे निकाल रही हूँ तो यही मेरा पॉइंट है, यही मेरी करंट सेगमेंट है. तो इन दोनों में एंगल मेरा हो गया 0 डिग्री, डेट इज डी एल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कॉम्पोनेंट्स के कारण, सेगमेंट्स के कारण मेरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. नेक्स्ट इज इन वट वे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम सेमी सर्कल. अब ये सेमी सर्कल मेरे पास हो गया BCD. अब इस सेमी सर्कल के कारण कितनी है. अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा देते ड्यू टू द कॉइल. क्योंकि अब ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे मेरा ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2. सो तो ये मेरी बन जाएगी फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू 2 क्योंकि अब ये एक ही कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो मैंने n यहाँ पे लिखा अपॉन r और इन सबका 2 क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल दिया हुआ है. तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट की हमने, तो ये मेरे पास कट करके आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन आर. आई की वैल्यू मुझे करंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12 एम्पियर और आर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 0.02 मीटर. तो ये वैल्यूज़ पुट करके मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. अब आगे डायरेक्शन. अब ये यहाँ पे मैं देखूँ कि DL मेरा ये रहा और R यहाँ पे है, तो अगर मैं अपना राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊँ तो DL क्रॉस R यहाँ पे मेरा गया है, तो मेरी जो डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है. DL क्रॉस R तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है, तो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. So the next numerical is to find the magnetic field due to toroid. Due to solenoid. A solenoid of length 0.5 meter has radius of 1 centimeter is made up of 500 turns. It carries current 5 ampere. What is the magnitude of field inside the solenoid? अब फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे हमारे पास लेंथ अलग से दी हुई है और नंबर ऑफ टर्न्स अलग से दी हुई हैं, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालनी पड़ेगी 500 अपॉन 0.5. और अगेन रेडियस मेरे पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है. B इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट एन आई है, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू होगी. एन की वैल्यू 500 अपॉन 0.5 आ गई इंटू आई, करंट मेरे पास है 5. तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. अगर ये आपको टॉरॉइड में पूछा जाता तब आपको यहाँ पे एल की जगह 2πr में उसका रेडियस चाहिए होता. थैंक यू. दिस इज़ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.